strength of covalent bond depends upon strength of overlapping। अच्छा, ओवरलैपिंग की एक्सटेंट पे डिपेंड करती है। इससे हमने पहले पढ़ा था, हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। देखो दोबारा मैं बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने हो सकता है कल ना भी क्लास ली हो। इसमें है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांगर है पाई बॉन्ड से। तो इसका रीजन भी क्या है? इसका रीजन भी एक्सटर्नल ओवरलैपिंग है। देखो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो शेयरिंग वाला पोर्शन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं आपस में लीनियर ओवरलैप होते हैं, उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, एंड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और एक दूसरे के अंदर ज्यादा घुस जाते हैं अंदर, और जिसकी वजह से ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होगी। जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो पैरेलल ओवरलैप होते हैं, इस तरह ओवरलैप होते हैं पैरेलल। और पैरेलल ओवरलैपिंग में इतना शेयरिंग वाला पोर्शन कम होता है, मिनिमम शेयरिंग होती है। और मिनिमम शेयरिंग की वजह से मिनिमम स्पेस शेयर करते हैं, और जिस वजह से उसकी ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए वो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, बिकॉज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या इसको हम कह सकते हैं एंड ऑन ओवरलैपिंग। एंड ऑन ओवरलैपिंग इज मोर इफेक्टिव, more effective than lateral or sideway overlapping। साइडवे ओवरलैपिंग जिसे पाई बॉन्ड बनता है। तो एंड ऑन ओवरलैपिंग से जो है, देखो ये एंड ऑन ओवरलैपिंग है, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। ये आपस में जब ओवरलैप होगा, इसको हम कहते हैं पीपी ओवरलैपिंग। जब आपस में ये ओवरलैप होते हैं तो ज्यादा स्पेस को शेयर करते हैं ये। देखो ज्यादा स्पेस को उन्होंने शेयर किया आपस में, तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ शेयरिंग। तो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो शेयर्ड हुआ। अच्छा, और इससे बना है सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा देखो, पाई बॉन्ड जो बनता है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये पैरेलल ओवरलैप होते हैं, इनकी ओवरलैपिंग पैरेलल होती है। तो शेयरिंग वाला पोर्शन थोड़ा कम होता है, शेयरिंग वाला पोर्शन देखो थोड़ा कम है इसमें।
उसमें ज्यादा शेयरिंग हुई है। इसमें देखो शेयरिंग वाला पोर्शन क्या है, ज्यादा है, ज्यादा पोर्शन शेयर हुआ आपस में। और इसमें शेयरिंग वाला पोर्शन क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम स्पेस इज शेयर्ड, और इससे बनेगा पाई बॉन्ड जो वीकर होगा। अच्छा, अब तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में, कि भाई सिग्मा बॉन्ड जो आता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से। अब आते हैं सिग्मा बॉन्ड जो खुद बनता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, अच्छा वो भी एक्सटेंड ऑफ द ओवरलैप, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा बॉन्ड आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के एक्सटेंट पे डिपेंड करती है ये। अच्छा, अब आते हैं सिग्मा बॉन्ड तो एसपी ओवरलैपिंग से भी बनता है, एसएस ओवरलैपिंग से भी बनता है, पीपी ओवरलैपिंग से भी बनता है। देखो सिग्मा बॉन्ड जो है वो एसएस ओवरलैपिंग से भी बनता है, एस एस की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एसपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, पी ऑर्बिट की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो एक तो सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा, ये वन एस है, क्या सपोज करते हैं एसी की बात मैं कर रहा हूं, ये भी वन एस ऑर्बिटल है, ये आपस में कुछ स्पेस को शेयर कर लेंगे इस तरह। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये एस एस ओवरलैपिंग है, एस और एस की ओवरलैपिंग होगी, इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सपोज करते हैं ये वन एस है और ये टू पी एक्स है, इनकी भी ओवरलैपिंग हो सकती है। ये देखो वन एस और टू पी एक्स की ओवरलैपिंग, जिसको मैं कहूंगा एसपी ओवरलैपिंग। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये टू पी एक्स है और ये भी टू पी एक्स है। अब इसमें मैं अब बता देता हूँ, टू पी एक्स के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, टू पी वाई के साथ भी लीनियर ओवरलैप कर सकता है, टू पी जेड के साथ भी लीनियर ओवरलैप कर सकता है। तो इसलिए मैंने टू पी एक्स को सिलेक्ट किया। आप टू पी वाई को भी कर सकते हो, टू पी जेड को भी कर सकते हो, मगर ओवरलैपिंग लीनियर होगी, उनके दरमियान जो ओवरलैप करेंगे वो लीनियर। तो टू पी एक्स स्पेस शेयर करेंगे आपस में।
अच्छा, और ये है पी पी ओवरलैपिंग। पी आर्बिटर पी के साथ ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, तो सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग कौन सी होगी? एस एस ओवरलैपिंग होगी, एस पी होगी, या पीपीआर ओवरलैपिंग होगी इफेक्टिव? तो इसमें है कि जो एस है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एस का शेप स्फेरिकल है, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एस एस ओवरलैपिंग एस एस ओवरलैपिंग इज नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव एज कंपेयर टू एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग। देखो एस एस ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अच्छा, पीपी ओवरलैपिंग इज मोर इफेक्टिव। बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉन्गर लोब्स। और लोब्स भी इसकी क्या होती हैं? लॉन्गर होती है। इसलिए जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी वो पीपी ओवरलैपिंग होगी। देखो जो पीपी ओवरलैपिंग है, तो स्ट्रेंथ, अच्छा एक्सटर्न ऑफ ओवरलैपिंग, सॉरी, एक्सटर्न ऑफ ओवरलैपिंग का ट्रेंड ये हो जाएगा, एक्सटर्न ऑफ ओवरलैपिंग का ट्रेंड ये होगा, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी पीपी, सबसे ओवरलैपिंग जो इफेक्टिव है वो पीपी ओवरलैपिंग है, उसके बाद एसपी है, उसके बाद क्या है? एसएस ओवरलैपिंग। तो ये था इनका एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग का एक्सटेंट। अब हम आते हैं डिफरेंस। देखो मैं डिफरेंस वर्बली बता देता हूं, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या फर्क है। सिग्मा बॉन्ड फाउंड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है? पाई बॉन्ड। नंबर वन पॉइंट, इट इज फाउंड बाय हेड टू हेड या एंड ऑन ओवरलैपिंग
ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जबकि पाई बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल और साइड वे, लेटरल या साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, अब आते हैं, अगर दो एटम आपस में बॉन्ड बनाए तो कितने मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं? एक। दो एटम के दरमियान, दो एटम के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं मैक्सिमम वो एक ही बन सकता है, मगर दो एटम के दरमियान जो पाई बॉन्ड मैक्सिमम बन सकते हैं वो दो बन सकते हैं। जिस तरह मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है मगर पाई बॉन्ड दो है मैक्सिमम। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। तो जो मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड बन सकता है दो एटम के दरमियान वो एक से ज्यादा नहीं बनेगा। बिटवीन टू एटम्स ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फाउंड बिटवीन टू एटम्स मैक्सिमम टू बाई बॉन्ड्स कैन बी फाउंड। अच्छा बेटा, ये इस तरह नहीं है, मतलब दो एटम के दरमियान मैक्सिमम दो, जैसा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड तो एक है मगर पाई बॉन्ड दो है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें सिग्मा बॉन्ड एक है मगर पाई बॉन्ड दो है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम टू, दो से ज्यादा पाई बॉन्ड नहीं बन सकते मैक्सिमम, और एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लीनियरली सिमेट्रिकल। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होता है? लीनियरली सिमेट्रिकल होती है। इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है दो एटम के दरमियान में होती है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर होगी? अनसिमेट्रिकल होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट लीनियरली सिमेट्रिकल।
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लीनियरली सिमेट्रिकल नहीं है, इसके अंदर लीनियरली सिमेट्रिकल है, इसके अंदर लीनियरली सिमेट्रिकल नहीं है। इट इज अनसिमेट्रिकल। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड बॉन्ड पे अपर एंड लोअर शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऊपर भी शेयरिंग होती है नीचे भी होती है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बनता है, पाई बॉन्ड बाद में बनता है। ब्रेकिंग में पाई बॉन्ड जो था वो पहले टूटता है, सिग्मा बॉन्ड बाद में टूटता है। तो इनमें ये थोड़ा कुछ डिफरेंस था सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है? तो पहली बात, वीबीटी डू नॉट डिस्क्राइब वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन। बेरिलियम और बोरान कार्बन की वैलेंसी को डिस्क्राइब नहीं करती। देखो वीबीटी जो है वो बेरिलियम की वैलेंसी को डिस्क्राइब नहीं करती, बोरान की वैलेंसी को डिस्क्राइब नहीं करती और कार्बन की वैलेंसी को डिस्क्राइब नहीं करती। अच्छा, वीबीटी के मुताबिक बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि बेरिलियम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेड ही नहीं है। अच्छा, वीबीटी के मुताबिक बोरान एक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है। और वीबीटी के मुताबिक कार्बन जो होता है वो दो बॉन्ड बनाएगा क्योंकि कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन अनपेड है। हालांकि बेरिलियम दो बॉन्ड बनाता है, एक्चुअल सूरत हाल ये है बेरिलियम दो बॉन्ड बनाता है, बोरान तीन बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार। मगर इसको डिस्क्राइब कौन करेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। देखो, वीबीटी इनको डिस्क्राइब नहीं करेगी। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन इज डिस्क्राइब बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। जो हम बाद में पढ़ेंगे उनके अंदर इनकी वैलेंसी को डिस्क्राइब कर लेंगे हम। हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल इनकी वैलेंसी को डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दी यहाँ बुक में, यहां तक है। वीबीटी डू नॉट डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसको डिस्क्राइब नहीं करती। जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, उसको डिस्क्राइब नहीं करती। मतलब ऑक्सीजन जो O2 है इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब है इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अच्छा, नाइट्रोजन इज डाई मैग्नेटिक। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन डाई मैग्नेटिक है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो उनकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्क्राइब नहीं करती। अच्छा, अच्छा, वीबीटी डू नॉट डिस्क्राइब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है, एग्जांपल 1.5, 2.5, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, किसी का 2.5 है। इसको भी ये डिस्क्राइब नहीं करती है। अच्छा, इसको डिस्क्राइब कौन करेगा? इन दोनों बातों को डिस्क्राइब कौन करेगा? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी वैलेंसी को, मतलब ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी डिस्क्राइब एमओटी करती है। और जो फ्रैक्शनल ऑर्डर, इसको भी डिस्क्राइब कौन करेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वीबीटी इसको डिस्क्राइब नहीं करती, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को। अच्छा, तो वीबीटी डू नॉट डिस्क्राइब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इलेक्ट्रॉन की जो डीलोकलाइजेशन है, उनको डिस्क्राइब नहीं करती है ये। तो ये थे इनके वीक पॉइंट्स। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अब कह सकते हैं ये लेटेस्ट थ्योरी है मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखो, ये मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल थ्योरी है, ये बाद की थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एमओटी को डिस्क्राइब नहीं कर रही थी, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को डिस्क्राइब नहीं कर रही थी, जबकि एमओटी दोनों को डिस्क्राइब करती है। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कंसेप्ट था, वो दिया था मुलेकिन और हंस ने। 1927 से लेकर 30 तक इसका सन है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। हमारी किताब में तो 27 लिखा हुआ है, पुरानी किताब में 30 है। तो मैंने भी सर्च किया तो तकरीबन यही सन आ रहा था। 27 से लेकर 32 तक भी लिखा हुआ था कहीं की किताबें। तो सन का नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ बात लिखी होती है। इसलिए साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, पॉसिबल है पूछ भी सकते हैं वो, जो बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके लिए है? नंबर वन, इट डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। बाकी तो बातें बताएगी ये, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। और क्या बताएगी? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएगी। भाई, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है इसका, 1.5 जैसे 2.5, इसे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ बातें बताएगी। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी,
बॉन्ड एनर्जी के बारे में अब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन सी है। इसके अंदर है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये थ्योरी कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मतलब ये थ्योरी का जो आइडिया है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो जब आपस में ओवरलैप होते हैं तो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज हो जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाते हैं, इनकी जगह पे नए ऑर्बिटल बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कहती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर energies can combine to form molecular orbitals। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकते हैं और कंप्लीट फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकते हैं। इन ओवरलैपिंग हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाफ फील्ड भी और कंप्लीट फील्ड भी ओवरलैपिंग में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाफ फील्ड। अच्छा, वीबीटी के अंदर था कि हाफ फील्ड हिस्सा लेता है। देखो वीबीटी के अंदर था कि हाफ फील्ड हिस्सा लेता है, एमओटी कहती है कि हाफ फील्ड भी हिस्सा लेगा, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग लीनियर होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के बनेंगे। देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस टू काइंड्स, टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के बनेंगे। कौन से भाई दो किस्म के, एक होगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा।
मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब एक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा, दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है। अच्छा, अब समझा देता हूँ आपको थोड़ा कुछ। ये देखो, ये मैं हाइड्रोजन का ले लेता हूं। देखो, मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेता हूं यहाँ पे। उसके बाद आगे इसकी डिफरेंस भी बता देता हूं कि क्या होगा इनमें। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, उसमें आपको पता है हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है इनमें, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो ये क्या होगा, 1s1। दूसरे हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी भी क्या होगी कंफर्मेशन, 1s1। तो अब देखो, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, थोड़ी जगह है। ये 1s, और ये क्या है, 1s। ये आपस में लीनियर ओलेप करेंगे। देखो, 1s की ओलेपिंग 1s के साथ हो जाएगी। अच्छा, इनको मैं कह रहा हूं एटॉमिक ऑर्बिटल, या इसको इस तरह लिख देता हूं शॉर्टकट में, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये आपस में लीनियरली ओलेप कर रहे हैं। अच्छा, इनकी ओलेपिंग से बन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के बनेंगे। मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे। एक बनेगा लोअर एनर्जी का, एक बनेगा लोअर एनर्जी का, और दूसरा बन जाएगा हाई एनर्जी का। दूसरा जो बनेगा ये हाई एनर्जी वाला बनेगा। अब देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जो आपस में ओलेप होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के बना रहे हैं। एक लोअर एनर्जी का बना रहे हैं, एक हाई एनर्जी का बना रहे हैं। तो लोअर एनर्जी वाले को हम मैं कह रहा हूं, लोअर एनर्जी वाले को मैं क्या नाम दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और हाई एनर्जी को मैं नाम क्या दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है वो हाई एनर्जी का होता है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, 1s की ओलिपिंग 1s के साथ हो तो लीनियर ओलिपिंग होगी, हेड टू हेड ओलिपिंग होगी। इनकी ओलिपिंग हेड टू हेड होगी, और या एंड ऑन ओलिपिंग होगी। तो क्या बनेगा, वो हेड टू हेड ओलिपिंग होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको मैं कहूंगा सिग्मा 1s। और ये सिग्मा 1s बॉन्ड बना, सिग्मा 1s क्योंकि ओलिपिंग हेड टू हेड हुई है। अच्छा, और इसको मैं लिखूंगा सिग्मा स्टार। स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग का है, 1s। अच्छा, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसको मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको बोलूंगा मैं मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो, ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और वो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अच्छा, अब क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, वो क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी। पहले फिल करेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे। इसका मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी वो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को उसी तरह से फिल करेंगे हम। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो उनके रूल्स के तहत होगी। किसके रूल्स के तहत, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं। उसके बाद मैं आपको आता हूं डिफरेंस के ऊपर, डिफरेंस बाद में बता देता हूं आपको। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
देखो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स के तहत है। जिस तरह अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हायर एनर्जी में। तो इसमें भी हमने ऐसे ही किया है। इसकी एनर्जी लोअर थी, इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल कर दिया, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कोई मौजूद नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसमें भी जा सकते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, एक इसके अंदर, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों किसके अंदर चले गए, बॉन्डिंग में, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी हाई है। तो अफवा प्रिंसिपल अप्लाई होगा इसके अंदर। इसके अलावा पाली एक्सप्लेन प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा। हर्ट्ज रूल भी अप्लाई होगा। ये सारे रूल इन पर अप्लाई होंगे, किस पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं, बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अब इनमें क्या फर्क है। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नंबर वन, इट हैज लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब इसकी एनर्जी लोअर होगी, किसकी, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। इसकी एनर्जी लोअर होती है। जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लोअर है, और एंटाई बॉन्डिंग की क्या है, हायर एनर्जी है। तो नंबर वन, इट हैज हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, क्योंकि जितनी एनर्जी लोअर होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखो बेटा, जितनी एनर्जी लोअर होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी लो, स्टेबिलिटी ज्यादा। इट इज लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी। इसकी एनर्जी हाई है, और ये मोर स्टेबल है देन बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी, बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी। तीसरी बात, देखो, एक तो स्टेबिलिटी की बात हो गई, अच्छा दूसरा एनर्जी की बात हो गई, दो बातें तो ये हो गई। ठीक है, तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ज्यादा किसमें होगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, क्योंकि सबसे पहले फिलिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल की होगी। जो सबसे पहले फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होती है, और एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है, इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? देखो, जो वेव मैकेनिकल मॉडल कहता है, जो वेव मैकेनिकल मॉडल है वो कहता है जब वेव्स की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। मतलब मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है वो जो वेव्स है उनकी कंस्ट्रक्टिव वेव वेव इंटरफेरेंस से बनता है, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस से बनता है। देखो, इसके अंदर जो वेव्स हैं वो क्या हो जाती हैं आपस में, कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस, और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। इसके अंदर वेव कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस होती है, इसके अंदर होती है डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज फाउंड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डिस्ट्रक्टिव, इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। तो ये इनमें जो है वो डिफरेंस है कि भाई जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी में है, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज्यादा है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस होता है। एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो उसकी एनर्जी हाई है, स्टेबिलिटी लो है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, और फिर वो बनता है डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस से। ठीक है। अच्छा, दूसरी बातें, दूसरी बातें ये है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार। देखो, सिग्मा स्टार, सिग्मा के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, स्टार लगा दिया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कहता है अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो है हेड टू हेड हो रही है या एंड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के मिलेंगे, एक सिग्मा बॉन्डिंग और दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको मैंने स्टार से लिखा है। अगर ओवरलैपिंग पैरेलल हो रही है, अगर ओवरलैपिंग पैरेलल हो रही है, अगर ओवरलैपिंग लेटरल हो रही है या साइड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब है वही जो कंसेप्ट वीबीटी के अंदर था,
कि भाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसके अंदर ये है कि भाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के बनेंगे। एक को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग, दूसरे को क्या कहेंगे, सिग्मा एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्डिंग और दूसरा क्या बन गया, सिग्मा एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, लेटरल और साइड वे ओवरलैपिंग, लेटरल या साइड वे, लेटरल या साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई स्टार मॉलिक एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग और दूसरा क्या है, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग और दूसरा क्या बन गया, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी एनर्जी लोअर होगी, इसकी एनर्जी हाई होगी। अच्छा, अब आते हैं हम, अब इसके अंदर एक कंसेप्ट बॉन्ड ऑर्डर का भी है, जो आपको यहाँ पे मैं पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को मैंने पढ़ा लिया आपको। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल की हमने पढ़ा था कि ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप होकर क्या बनाते हैं, दो किस्म के ऑर्बिटल बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, दूसरा क्या बन गया, मॉलिक्यूलर एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर एंटाई बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, मुझे एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये। अच्छा, अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, देखता हूं मैं इसको। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टू। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टू। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। अच्छा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, दो हैं, और एंटाई बॉन्डिंग में जीरो है, अपॉन टू का मतलब है वन। तो ये बॉन्ड ऑर्डर वन हो गया, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की पढ़नी है, नाइट्रोजन की पढ़नी है हमने। मॉलिक्यूलर एमओटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हमें देखना है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किस तरह जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक किस तरह का है। देखो ऑक्सीजन का जो एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2py1, 2pz1। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन को तकसीम करेंगे तो आपको पता है 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p4 होता है, p में इलेक्ट्रॉन 4 जाते हैं। अब p के ऑर्बिटल 3 है, उनको इलेक्ट्रॉन को तकसीम करेंगे हैंड्स रूल के तहत। हैंड्स रूल के तहत तकसीम करेंगे, पहले px में एक, py में एक, pz में एक, बाकी बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए px को हमने डबल कर दिया। अच्छा ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये दोनों एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, एमओटी कहती है कि जो कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी भी ओवरलैपिंग हो सकती है, जो कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी भी ओवरलैपिंग हो सकती है, और हाफ फील्ड की भी होगी, जो आपको मैंने पहले बता दिया। हाफ फील्ड की भी होगी और कंप्लीटली फील्ड की भी होगी। इसका मतलब है 1s की ओवरलैपिंग 1s के साथ होगी। एक ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा, अभी हमने बात की थी कि ऐसे ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा एक बनेगा, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे सिग्मा के, दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की हो जाएगी। देखो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस तरह होगी, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया, ये सिग्मा 1s है जिसकी एनर्जी लोअर है, और सिग्मा स्टार 1s जिसकी एनर्जी हाई है। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। किसकी ओवरलैपिंग से बना, 1s की 1s के साथ ओवरलैपिंग हुई, 1s 1s के साथ ओवरलैप होकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहा है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है सिग्मा 1s और स्टार सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। अब ओवरलैपिंग 2s की 2s के साथ होगी, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि सिमिलर जो एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ये देखो 2s की ओवरलैपिंग 2s के साथ हो, तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा भाई, हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक लोअर एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। अच्छा एक का नाम होगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, अच्छा दूसरे का नाम क्या होगा, स्टार सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। तो इनकी ओवरलैपिंग से क्या मिल गया, सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी वाला। अच्छा अब 2px की ओवरलैपिंग 2px के साथ होगी, 2px की ओवरलैपिंग 2px के साथ होगी। आपको पहले पढ़ाया था कि पहले जो बॉन्ड बनता है वो पता है सिग्मा ही बनता है, पहले जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं ये लिखूंगा सिग्मा 2px, ये बॉन्डिंग, ये सिग्मा 2px बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा 2px ये बॉन्डिंग हो गया, और सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग होगा, इसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई होगी, जिसको मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, इससे पहले और ऑर्बिटल आ जाते हैं, इसलिए मैंने सिग्मा 2px बॉन्डिंग को तो लिखा, एंटी बॉन्डिंग को मैं आखिर में लिखूंगा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई है। इससे पहले अब ये जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं ये पैरेलल ओवरलैप होंगे, ये क्या होंगे, ओवरलैप होंगे पैरेलल, क्योंकि आपको पता है कि जब पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है तो पहले ओवरलैपिंग लीनियर होती है, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो बन गया सिग्मा बॉन्ड।
उसके बाद जो ओवरलैपिंग होती है वो पैरेलल होती है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। अब तो अब 2py के साथ ओवरलैप करेगा, 2py के साथ ओवरलैप करेगा भाई, क्या बनाएगा, बनाएगा भाई 2py, ओ सॉरी पाई, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई 2py बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग और पाई 2py एंटाई बॉन्डिंग। मगर एंटाई बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, उसको मैं बाद में लिखूंगा, उसको लिखना है मुझे बाद में, सीरीज तरतीब में लिखूंगा मैं। सीक्वेंस के मुताबिक सिग्मा 2px के बाद क्या आएगा, पाई 2py आएगा। अच्छा, अब 2pz की ओवरलैपिंग 2pz के साथ होगी। अब 2pz की ओवरलैपिंग 2pz के साथ हुई। अब ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, मगर ये पाई बॉन्डिंग और एंटी एंटाई बॉन्डिंग बनाएगा। मगर इन दोनों की जो ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे, इनकी एनर्जी बराबर होगी। ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, पी और पीजे दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो बराबर एनर्जी के होंगे। ये देखो बराबर एनर्जी का हो गया, पाई 2py, ये एनर्जी इसकी बराबर हो गई। ठीक है, इसका मतलब है, ओ सॉरी 2pz लिखना था मुझे, 2pz, पाई 2py और 2pz एनर्जी में बराबर है। अब इनके लिखने एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इनके लिखने किसके हैं, एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जब हम बात करता हूं तो एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल अभी मेरे पास तीन रहते हैं, एक सिग्मा 2px और दो पाई बॉन्ड है, 2py और 2pz, इनके भी एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो सिग्मा 2px जो है एनर्जी में बहुत हाई है, वो बाद में आएगा सबके आखिर में। अब इसके बाद क्या आएगा, अब देखो मैंने कहा तीन अभी भी रहते हैं एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक इसका एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है, एक इसका एंटाई बॉन्डिंग, एक इसका एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहते हैं अभी। मगर ये जो पाई 2py और 2pz है ना, ये एनर्जी में थोड़े क्या होते हैं, एंटाई बॉन्डिंग थोड़े कम होते हैं, इसलिए मैंने उनको पहले लिखना है, पाई 2py, ये एंटाई बॉन्डिंग, देखो स्टार लगा हुआ, इसका मतलब एंटाई बॉन्डिंग। दूसरा पाई स्टार 2pz एंटाई बॉन्डिंग, ये एनर्जी में बराबर हो गए, एनर्जी में क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब है इनके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं पाई वाले, वो भी एनर्जी में बराबर है, और जो इनके एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो भी एनर्जी में बराबर है। उसके बाद आएगा सिग्मा 2px, जो एनर्जी में हाई होता है, एंटाई बॉन्डिंग। ये देखो, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो देखो दोबारा मैं बताते हैं, 1s की ओवरलैपिंग 1s के साथ होगी, सिग्मा 1s बॉन्डिंग और 1s एंटी बॉन्डिंग बन गया। 2s की ओवरलैपिंग 2s के साथ होगी, सिग्मा 2s बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग भी बन गया। सिग्मा 2px की ओवरलैपिंग हुई आपस में, तो सिग्मा 2px बॉन्डिंग बन गया, एंटी बॉन्डिंग मैंने आखिर में लिखा है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है। फिर क्या आ जाता है, पाई 2py और पाई 2pz, इनकी एनर्जीज क्या है, बराबर है तकरीबन। तो पाई 2py की जब ओवरलैपिंग होती है और पाई 2pz की ओवरलैपिंग होती है, इनकी एनर्जी देखो दोनों की बराबर है, बॉन्डिंग की एनर्जी बराबर है। और जो इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उनकी भी एनर्जी देखो बराबर है। और जिनकी एनर्जी बराबर होती है उनको पता है, हंस रूल के तहत हम फिल करते हैं, हंस रूल के तहत हम भरते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका फार्मूला ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए अब मैं एक बात और बता दूं, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और जो भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा है, उनके लिए यही फार्मूला होगा। नाइट्रोजन के लिए कुछ फार्मूला चेंज है, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन से जो कम एलिमेंट्स वाले एटॉमिक नंबर वाले हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 7 से कम है, 7 से कम है, उनके लिए थोड़ी सी चेंजिंग है, उनमें थोड़ी सी तब्दीली है, वो आगे रीजन में बता दूंगा, तो उस तब्दीली का क्या रीजन है। मगर ऑक्सीजन के लिए और ऑक्सीजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं, पहले वो आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल की, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16 होते हैं मॉलिक्यूल में। बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने, 16, 8 और 8 कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आपने। देखो दोबारा बता दे रहा हूं आपको क्या करना है, ये रेड पेन से कर रहा हूं फिलिंग। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन से 16 इलेक्ट्रॉन इनको फिल कर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करनी है।
देखो ये एटॉमिक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की हमने, ये भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल में। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स, जब दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन 16 हो गए। उन 16 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। किस तरह? दो इसके अंदर गए इलेक्ट्रॉन, दो इसके अंदर गए, दो इसके अंदर जाएंगे, दो इसके अंदर गए इलेक्ट्रॉन, दो इसमें इलेक्ट्रॉन गए, दो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गए, दो इसके अंदर। अब थोड़ा एहतियात कर रहा हूं मैं। अब मैं देखूं ऐसा नहीं कि 16 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाकी इलेक्ट्रॉन दो हैं। देखो 14 इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग कर ली है। अब इलेक्ट्रॉन है दो, और हमारे पास ऑर्बिटल भी दो है। इलेक्ट्रॉन भी दो, ऑर्बिटल भी दो। क्या करेंगे हम? ये दो ऑर्बिटल से दोनों की एनर्जी बराबर है। ये दो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दोनों की एनर्जी क्या है? बराबर एनर्जी है। तो क्या होगा फिर? हंस रूल को अप्लाई करेंगे। जब दो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह होगी? हंस रूल के तहत एक इसके अंदर जाएगा, एक इसके अंदर। तो अब खुद देखो, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है कितने? दो। देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो मौजूद हैं। देखो आप, एक पी वाई में, एक पीजेड में। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है O2 इज पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों भाई पैरामैग्नेटिक है? दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर ऑर्बिटल मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है? एंटाई बॉन्डिंग टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अच्छा, मैं यहां पे एंटाई बॉन्डिंग का नाम लिख देता हूं। एंटाई बॉन्डिंग, एंटाई बॉन्डिंग टू पी वाई एंड टू पी जेड, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा पाइप लिखा नहीं मैंने यार। एंटाई बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी वाई, दूसरा क्या है? पाई स्टार टू पी जेड। जगह की थोड़ी कमी थी, मगर आप इसको देख सकते हो। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर मौजूद हैं। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। डिवाइड बाय टू। डिवाइड किससे करना है? दो से डिवाइड करना है। अब यहां पे दो, मैं आपको बता दूं फार्मूले यहां पे डिस्कस हुए हैं। अच्छा यहां पे दो फार्मूले डिस्कस हुए हैं। यहां पे ऑक्सीजन की एग्जांपल में ये दिया गया है कि टोटल जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको पहले लिखना है। जितने भी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको पहले लिखना है। ठीक है? कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? इधर देखो, मैं इनके नीचे रेड निशान लगा देता हूं। बॉन्डिंग के नीचे रेड, ये बॉन्डिंग है। जिनके ऊपर स्टार लगा वो एंटी है, जिनके ऊपर स्टार है वो उनको मैं नहीं नोट कर रहा हूं। पहले जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है, देखो इसके ऊपर स्टार नहीं है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। कितने हो गए?
दो इलेक्ट्रॉन ये, दो ये, कितने, चार, दो ये छह, दो ये आठ, और दो ये 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो गए। अच्छा, अब आते हैं एंटाई बॉन्डिंग। बाकी एंटाई बॉन्डिंग है, ये स्टार वाले, दो, चार, दो ये हो गए, दो ये चार, चार और दो कितने हो गए, छह। देखो दो ये इलेक्ट्रॉन एंटाई बॉन्डिंग है, दो ये चार हो गए, और बाकी ये एक एक ये हुआ, एक ये है। छह इलेक्ट्रॉन से एंटाई बॉन्डिंग के अंदर। तो 10 - 6/2, तो इसका मतलब है आएगा 4/2, मतलब 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बॉन्ड ऑर्डर 2 किसका मतलब है, दो बॉन्ड बनेंगे इसमें। कितने बॉन्ड बनेंगे, दो बनेंगे बॉन्ड। अच्छा, एक और फार्मूला भी है हमारी किताब में, दोनों फार्मूले, नाइट्रोजन के केस में दूसरा फार्मूला उन्होंने दिया है। अच्छा, वो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क वो कहता है कि जो वैलेंस ऑर्बिट है 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 1s और 1s के इलेक्ट्रॉन को काउंट ना करो। देखो, जो वैलेंस ऑर्बिट है ना, वैलेंस शेल, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल है 2s और 2p, इनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। किसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, मैं बता देता हूं यहां से। कौन से इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, मैं दोबारा बता देता हूं। यहां से लेकर यहां तक जो इलेक्ट्रॉन, इनको काउंट करो। मतलब सिग्मा 2s से लेकर पाई 2p तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस ऑर्बिट है, इनके इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दो। इनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अगर वो इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर वही होगा। बॉन्ड ऑर्डर जो है, इसके अंदर हम टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट काउंट कर रहे हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। उसके अंदर जो वैलेंस ऑर्बिट है 2s और 2p के, जो है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर बना रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 8 बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे 4। देखो, मैं आपको दोबारा बताता हूं कैसे। यहां से काउंट करो आप लोग, 2, 4, 6 और 8, ये बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग के 2 और 2 ये 4 हो गए। तो भी जवाब वही आएगा, जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड बाई 2, तो भी जवाब क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों के केस में यही आ रहा है। नाइट्रोजन वाले केस में बुक में ये है कि भाई सिर्फ सिर्फ किसको लिखना है, सिर्फ लिखना है जो वैलेंस ऑर्बिट वाले, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। वन एस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करना, बाकी को काउंट करना है। तो दोनों फार्मूले मैंने आपके सामने रखे हैं, बुक में दोनों मौजूद है। ये ऑक्सीजन के केस में उन्होंने ये लिखा है, नाइट्रोजन वाले केस में इस तरह का फार्मूला लिखा है उन्होंने। फार्मूला इस तरह का, नाइट्रोजन का जवाब अलग आएगा, मगर फार्मूला इस टाइप का फार्मूला है। अच्छा, जबकि मैंने दूसरी बुक्स में भी चेक किया है, ज्यादातर इसके अंदर फार्मूला यही आ रहा है। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है इनको यूज किया गया है। अच्छा, अब आते हैं इसकी शेप कैसी बनेगी। जो शेप बनेगी वो किस तरह की होगी, देखो शेप हम इस तरह बना लेते हैं। ये देखो, MOT ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोटी। तो अब मैं बता रहा हूं, ये ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल है। देखो यही मैं आपको पहले ऑक्सीजन का यहां पे लिख देता हूं दोबारा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1s2, 2s2, 2px सामने लिखा होगा तो 2px2, 2py1, 2pz1। अब ये भी ऑक्सीजन है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, ये इनकी है। अच्छा, अब मैं ओवरलैपिंग किसकी करवा रहा हूं,
मैं पहले इसकी ओवरलैपिंग करवा रहा हूँ भाई, इनकी 1s की 1s के साथ ओवरलैपिंग। अच्छा 1s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं, देखो 1s2 1s2। अच्छा क्या होगा, क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये भी क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मगर इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो एंटाई बॉन्डिंग हो गया। देखो ये 1s की ओवरलैपिंग 1s के साथ हुई, तो 2 किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटाई बॉन्डिंग। इसको हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं इसको बी से बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको क्या कहूंगा मैं? एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बोल रहा हूँ उसको, ऊपर वाले को एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी 2 हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, इलेक्ट्रॉन टोटल 4 हो गए। 4 हो गए तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे? बॉन्डिंग वाले में। 2 जाएंगे एंटाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, बस। अच्छा अब ओवरलैपिंग मुझे किसकी करनी है? ओवरलैपिंग करनी है 2s की। ओवरलैपिंग 2s के साथ, चलो इस तरफ वो भी कर लेते हैं हम। ये 2s है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2s ऑर्बिटल है दूसरे ऑक्सीजन का जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और यहां से क्या बन जाएगा? सिग्मा स्टार 2s एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये क्या है? एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इसमें जाएंगे और 2 एंटाई बॉन्डिंग में चले गए। अच्छा अब आते हैं हम, पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स तीनों की एनर्जी बराबर है। ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? बराबर है। तो ये हमारे पास है PX, ये हमारे पास है PY, ये हमारे पास है PZ। ठीक है, तो ये हो गया PX, ये PY, ये हमारे पास PZ। 3 हो गए। अच्छा तीनों की एनर्जी बराबर है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब क्या होगा? आपको पता है कि, अच्छा 2PX, 2PY, 2PZ, 2PY, 2PZ, 2PXY, 2PX। ठीक है, अब क्या होगा? PX की ओवरलैपिंग PX के साथ होगी। ठीक है, क्या बन गया? सिग्मा 2PX बन गया बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी लोअर है। सिग्मा 2PX बॉन्डिंग बन गया जिसकी एनर्जी क्या है? अच्छा चलो इसमें इलेक्ट्रॉन भी लिख दूं मैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, अच्छा ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि मैं सब में इस तरह लिख रहा हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा तो ये सिग्मा हो गया 2PX बॉन्डिंग। और दूसरा क्या बनेगा? एंटाई बॉन्डिंग बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? एंटाई बॉन्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं जगह का कमी है,
थोड़ा नीचे लिखता हूँ। तो ये क्या हो गया, सिग्मा 2p(x) स्टार एंटाई बॉन्डिंग, ये है एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखो सिग्मा 2p(x) एनर्जी में लो है, जो सिग्मा 2p(x) बॉन्डिंग एनर्जी में लो है, एंटाई बॉन्डिंग एनर्जी में क्या है, देखो बहुत हाई है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ करेगा, पीजेड के साथ ओवरलैपिंग करेगा। और ये क्या बनाएंगे दोनों, ये बनाएंगे दोनों पाई पर, ये दोनों बनेंगे पाई पर जो एनर्जी में बराबर होंगे, जो एनर्जी में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो एनर्जी में बराबर हैं, तो इसको मैं क्या नाम दूं, पाए, ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ पाए 2p(y) और ये क्या है, पाए 2p(z). ठीक है, ये दोनों एनर्जी में बराबर हैं। अब इनके जो एंटाई बॉन्डिंग बनेंगे, इनके जो एंटाई बॉन्डिंग बनेंगे उनकी एनर्जी सिग्मा 2p(x) से लो होगी, सिग्मा 2p(x) से इनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, ये दोनों एनर्जी में बराबर है, एनर्जी में बराबर है। तो जगह की कमी है, इसकी वजह से थोड़ा लिखने में मुश्किल हो रहा है मुझे। अच्छा तो ये एंटाई बॉन्डिंग है, स्टार लगा देता हूँ, 2p(y) और ये, अच्छा यहाँ पे मुझे ये सारे मिटाने पड़ेंगे, जो पहले लिख चुका हूँ मैं इनको, क्योंकि मसला होगा मुझे, आपको समझ लो कि ये 2p(x) था, ये सब ठीक है, इसलिए मैंने मिटा दिए यहाँ पे इनको, क्योंकि जगह की इशू था इसलिए। ये देखो, और ये स्टार 2pz एंटाई बॉन्डिंग, ये एंटाई बॉन्डिंग है। अच्छा अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार इसके अंदर हैं, चार इसके अंदर है। देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, देखो पी ऑर्बिटल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहां लोअर से होगी। देखो 8 इलेक्ट्रॉन से 4 ये हो गए, पी(x) में 2, पी(y) में 1, पी(z) में 1, पी(x) में 2, पी(y) में 1 और पी(z) में भी 1। अच्छा अब इनमें चार सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं, उन 8 इलेक्ट्रॉन की तकसीम इस तरह होगी, 2 इसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सबसे लोअर एनर्जी है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हंड्स रूल के तहत होगी, पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे, फिर पेयर बना लेंगे इनको। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए 6, इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन बचे 2। अच्छा ये दोनों किसके अंदर जाएंगे, अनपेयर्ड ऑर्बिटल में, इसमें जाएंगे। अच्छा अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मौजूद है इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है किसके अंदर, पाई 2p(y) और 2pz के अंदर, स्टार के अंदर मौजूद है, एंटाई बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, देखो ऑक्सीजन की। अच्छा अगर मैं आपको ले लूं, यहाँ पे इसको पहले सेव कर लेता हूं मैं। अच्छा दोबारा फार्मूला मैं लिख देता हूँ, दोबारा वही फार्मूला सेम लिख देता हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन की आपको फिलिंग करनी है। देखो फार्मूला ये है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, या चलो मैं आपको लिखता जाऊंगा सबके साथ साथ। अच्छा मैं लिख रहा हूं, ऑक्सीजन है, इसके ऊपर -1 चार्ज है,
बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड है। जैसे सोडियम सुपर ऑक्साइड, और सॉरी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है O2-1। O2-1 का मतलब है दो ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो एक के ऊपर चार्ज होगी हाफ। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मौजूद हैं, एक इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन हो गए 17, इलेक्ट्रॉन 17 हो गए। अच्छा, तो 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह होगी, पहले होगा सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वही होगी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो रही है। या तो पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख देता हूं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग खुद ही हो जाएगी। सिग्मा 1s, पहले ऑर्बिटल लिख देता हूं, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2px बॉन्डिंग। उसके बाद क्या आएगा, पाई 2py और पाई 2pz। ये एनर्जी में बराबर है, अभी आपको पढ़ा चुका हूं मैं। ये एनर्जी में क्या है, बराबर एनर्जी में होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, आएगा एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, ये एनर्जी में बराबर है। उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2px, ये आएगा। अब 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है अपनी। 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह करते जाओ, दो इसमें गए, दो इसमें गए इलेक्ट्रॉन, दो इसमें गए, दो इसके अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, दो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इसके अंदर जाएंगे, दो इसके अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन के 14 इलेक्ट्रॉन। फिर एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दो, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं, अब 17वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जाएगा, इनको पहले फिल करेंगे, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, इजाफी इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी में भी जा सकता है, इन दोनों में से। इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें बस। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब है O2-1 इज पैरामैग्नेटिक। कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, contain 1 unpaired electron in anti-bonding pi orbital। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल मौजूद है। अच्छा, मैंने इसको जिक्र इसलिए नहीं किया कि इन दोनों की एनर्जी बराबर है, एक को मैंने हाफ फिल कर दिया है, तो ये मौजूद है 2π2pz के अंदर, पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर मौजूद है। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मींस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं वही कह रहा हूं कि आपको वही काउंट करो जो वैलेंस शेल वाले हैं, मतलब यहां से काउंट कर दो इलेक्ट्रॉन्स, यहां से आगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 6 और 8। मतलब जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ उनको काउंट करना है। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग के, स्टार वाले नहीं काउंट करने, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो बॉन्डिंग के काउंट कर दो, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। अब बताओ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 ये हैं, 2 ये 4, एक 5, तो 8 में से 5 जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको हम,
तो क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया इसका। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, मैंने कहा ना फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है, एमओटी के अंदर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता है। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो। O2 - 2 की, इसको हम कहते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड, परऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस की चार्ज होती है। इसमें देखो दो ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस की चार्ज है, दो ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस की चार्ज है। ये सोडियम परऑक्साइड बनाता है। तो परऑक्साइड का फॉर्मूला है O2 - 2। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 हैं इलेक्ट्रॉन। ओ, चलो परऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद सिग्मा 2p x बॉन्डिंग, पाए 2p y बॉन्डिंग, और पाए 2pz। इनकी एनर्जी दोनों की बराबर हो गई। उसके बाद पाई के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाए एंटी बॉन्डिंग 2p y, पाए एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये एनर्जी में बराबर है। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा 2px भी आएगा, एंटी बॉन्डिंग, जो आखिर में आता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लो। इलेक्ट्रॉन 18 फिल कर दो। दो इसमें गए, दो इसमें गए, दो इसमें, दो इसमें गए, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 16। 16 के बाद दो इसमें इलेक्ट्रॉन गए, दो इसमें गए, बस 18 पूरे हो गए। इसका मतलब है जो पराक्साइड है ना, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो पराक्साइड इज डायमैग्नेटिक। O2 - 2 इज डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक है। अब आते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, याद कर लो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के वही हैं, यहां से काउंट कर लो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां से काउंट कर लो, तो कितने हो जाएंगे? दो, दो, चार, 6 और 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 2, 4, 6 अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। O2 - 2 में सिंगल बॉन्ड है। अब आ जाता हूं O2 + 1। O2 + 1 में इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएंगे। O2 + 1 का मतलब है ऑक्सीजन ने एक लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने लूज कर दिया, 15 इलेक्ट्रॉन बचे। अब उसका कर लेते हैं। तो पहले ये लिख देता हूं, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई, ओ सॉरी सॉरी, पाई नहीं आएगा अभी तक। अच्छा, उसके बाद आएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर आएगा सिग्मा 2px बॉन्डिंग। अच्छा, उसके बाद आएगा पाई 2py और पाई 2pz। ये एनर्जी में दोनों बराबर हो गए। उसके बाद क्या आएगा? अब इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएंगे पाई वाले होंगे, 2py और पाई 2pz। इनकी एनर्जी बराबर है। उसके बाद आएगा सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, अपने 15 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इस तरह। 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गए, 14 हो गए, बाकी इलेक्ट्रॉन बचा एक। एक इसमें जाए या इसमें जाए, एनर्जी दोनों की बराबर है। इसका मतलब है ये तो जो है O2 जो है
O2+1 इज पैरामैग्नेटिक। ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इन एंटाई बॉन्डिंग पाई आरबिट। अच्छा अब आते हैं, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? देखो मैंने आपको कहा वो कि इलेक्ट्रॉनों को काउंट करो, यहां से ये वाले आगे जितने भी है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4, 6 और 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 8 के 8 ही है। एंटाई बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? एंटाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और एक ये है, 3 है, डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है 2.5 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रांग है। O2 का जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है इसका। अब आते हैं O2+2 पे। O2+2 में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। अच्छा तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सिग्मा 2s, ओ सॉरी सिग्मा 2s नहीं होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा*1s एंटाई बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा*2s एंटाई बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2px बॉन्डिंग, और उसके बाद क्या है? पाई 2py, पाई 2pz, दोनों की एनर्जी बराबर हो गई। उसके बाद क्या है? जो है वो *2py, ये पाई क्या है? ये बॉन्डिंग हो गया और वो पाई के एंटी बॉन्डिंग हो गए, पाई*2pz एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद सिग्मा*2px एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है हमारे पास कितने? 14। दो इसके अंदर गए इलेक्ट्रॉन, दो इसके अंदर गए, दो इसके अंदर गए, दो इसके अंदर गए, दो इसके अंदर गए इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पे चले गए, दो यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि O2 का जो मॉलिक्यूल है, O2 का जो मॉलिक्यूल है O2+2 इज डायमैग्नेटिक। ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, O2+2 डायमैग्नेटिक है। अब आ जाते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड का ऑर्डर क्या निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या करना है हमने। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देखना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो 4, 6 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। एंटाई बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एंटाई बॉन्डिंग में ढूंढ लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है। बस एक ही एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये वाला है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से तरतीब दूं, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, तो याद कर लो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से मैं तरतीब दूंगा तो ये बन जाएंगे O2+2 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। उसके बाद O2+1 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 होता है। उसके बाद O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 होता है। उसके बाद O2-1 का जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 है। उसके बाद O2 जो -2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। देखो ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया।
एक चीज और आपको बता दूं जो बहुत अहम है, बॉन्ड जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी, यहाँ पे देखो कोई जगह हो तो मैं लिख देता हूँ। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बॉन्ड एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? टू बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा किसकी होगी? बॉन्ड एनर्जी का भी ट्रेंड यही होगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होगी, O2+2 की होगी। उसके बाद O2+1 की होगी, उसके बाद O2 की होगी, उसके बाद O2-1 की होगी, उसके बाद O2-2 की होगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। अच्छा, अब आते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड की लेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड की लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लेंथ, इसका मतलब है बॉन्ड की लेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है इसके लिए ट्रेंड ये हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो होगी इसकी लॉन्गर होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ वो ज्यादा होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। याद करो, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ट्रेंड होगा वो ये होगा, O2-2, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? लॉन्गर होगी। उसके बाद O2-1 है, उसके बाद O2 की है, O2 के बाद O2+1 है, उसके बाद O2+2 है। तो आज इतना काफी है। इंशाल्लाह कल भी आप लोगों की क्लास लूंगा मैं, जिसमें हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के बारे में, कल मैं आपको फ्लोरीन के बारे में भी पढ़ा दूंगा, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और इसके बाद नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, या नाइट्रोजन से कम एटॉमिक नंबर वाले में क्या फर्क है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में।